सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुममौर धार सदा क्षीर सागर सयन कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन जाहि दीन बरनेह करो कृपा मर्दन वयन करो कृपा मर्दन वयन करो कृपा मर्दन वयन। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सबसे पहले तो आके रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के रघुनाथ लखन के भैया सुख के धाम मिलेंगे। हनुमान के हरि जगत के त्राता आठों याम मिलेंगे। हनुमान के हरि जगत के त्राता आठों याम मिलेंगे। राम भद्र शबरी के केवट के रघुनंदन मिल जाएंगे। राम भद्र शबरी के केवट के रघुनंदन मिल जाएंगे। आ जाओ सब चले आओ सब आ जाओ सबको अपने 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 राम मिलेंगे। चले आओ इस जगह सभी को गाइए। अपने राम मिलेंगे। मुझको मेरे राम मिलेंगे तुझको तेरे राम मिलेंगे। मुझको मेरे राम मिलेंगे तुझको मेरे राम मिलेंगे। राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे। गाइए। राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे। राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे राम मिलेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कुछ लोग संकोच में हैं अभी। जब कह रहे थे राम मिलेंगे तो कुछ लोग चुप थे, उन्हें लगा ताली नहीं बजानी चाहिए, पता नहीं इसकी गंभीरता कितनी है इस बातचीत की। इसका समाधान भी बाबा ने किया है। बाबा तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही कह दिया था मानस में, जब भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, मुझसे लोग पूछ रहे थे प्रयाग में कौन करा रहा है, तो मैंने कहा नंदी भैया करा रहे हैं। अच्छा वो करा रहे, मैंने कहा उनको तो करानी चाहिए, क्योंकि राम की कहानी तो उनके देवता ने ही सुनाई थी, शंकर जी ने, उन्हीं से है। और शंकर का काम नंदी नहीं करेगा तो कौन करेगा, उसी का काम है। भगवान ने कहानी सुनाई तो माता ने पूछा कि किसकी पूजा करते हो। भगवान ने कहा आदर पूर्वक सुनना। पिछली बार जब सती रूप में आई थी तो थोड़ा शंका थी, और शंका जो है वो नाश कर देती है। जिसके मन में शंका हो उसका नाश तय है। इसलिए भगवान ने कहा सादर सुनो गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज की पुत्री, हे पर्वत की पुत्री, आदर पूर्वक सुनना इसे। देखो मैं आपकी शत प्रतिशत सहभागिता इसलिए 3 दिन मांगता हूं कि स्वयं गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग रूपी पेड़ पर संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है, और उसको उड़ाने के लिए राम की कहानी ताली के समान है। राम कथा ताली के समान है। तो जब भी मन करे तो
तो आप इस पक्षी को उड़ा देना। और मेरे से ज्यादा आपकी सहभागिता इसलिए जरूरी है कि ये पहला आयोजन देख रहा हूं मैं, जिसमें जिसको 3 घंटे बोलना है वो खुले आकाश में, जिसे केवल सुनना है वो ढका हुआ है। क्योंकि नंदी भैया भी चाहते हैं कि बस यहां से वाणी गूंजे तो पूरे त्रैलोक्य में सुनाई दे। यह तो प्रयाग है, कुंभ का अवसर है, महाकुंभ का अवसर है। कैसी अद्भुत अवधारणा इस धर्म की, कैसी अद्भुत अवधारणा इस देश की। विश्व के देश जहां एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, विश्व की विचारधारा एक दूसरे को देख नहीं पा रही, एक ही धर्म की 2 विचारधाराओं ने देश उजाड़ दिया। कौन लड़ने गया सीरिया? मैं गया, तुम गए, जीसस के बेटे गए, यहूदी गए? नहीं, एक ही धर्म की अवधारणा लड़ पड़ी। एक ने कहा ये धर्म की अवधारणा ये वाली ठीक है, उसने कहा नहीं ये वाली ठीक है, एक दूसरे को मारने लगे, देश तबाह हो गया। और चले जाइए कुंभ क्षेत्र में, 25 सेक्टर में एक ही धर्म की ध्रुवीय विपरीत अवधारणाओं वाले संत एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, गंगा की लहरें उनका स्वागत कर रही है। यह जो समावेशी विचार है, जो दूसरे की वैचारिकी को भी स्वीकार करता है, कहता मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर मैं आपको स्वीकार करता हूं। यह जो वैचारिक लोकतंत्र है, यह इस देश की ताकत है। 41 देशों की कुल जनसंख्या से अधिक लोग आने वाले हैं, आ गए हैं। 40 करोड़ लोग एक जगह, एक शहर। युवा बच्चे बैठे हैं जो देख रहे होंगे इस लाइव और जो देखेंगे, क्योंकि मुझको तो पता नहीं कि कौन सा हिस्सा कट के बैठेगा। ये तो इनके ऊपर निर्भर है जो सामने बैठे हैं, हमारे मीडिया के मित्र। युवा लोग जो आना चाहते हो कुंभ में, जो आना चाहते हो अपने अपने राम में, उनसे कहता हूं इसलिए आओ कुंभ में। हॉस्टल में रहते हो, एक लड़का है जिसके कमरे में केवल मनोरंजन की बातें होती हैं। 10-11 बजे कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ खुल जाते हैं। उसके कमरे में कोई भला लड़का भी जाए तो भी उसके मन में विकार पैदा होता है, 5 दिन लगातार चला जाए। छठे दिन वो लेफ्ट आउट फील करता है कि मुझे छोड़ दिया गया। वो कहता है ठीक है मैं भी थोड़ा सा कर लेता हूं। और एक लड़का है जिसके कमरे में केवल पढ़ाई लिखाई की बात होती है, दर्शन की, तत्व ज्ञान की बात होती है। जो भी बैठता है सब आपस में चर्चा करते हैं। मूर्ख से मूर्ख लड़का भी उस कमरे में जाके बैठता है तो उसके अंदर कुछ बात जागृत होती है। अगर 5 लड़कों के समुच्चय से वैचारिकी में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है तो विश्व के सारे साधु संतों के आगमन के क्षेत्र में जाने से कितना परिवर्तन आ सकता है, कितना विचार कर। विश्व की सारी सकारात्मक ऊर्जा, विश्व का सारा तत्व ज्ञान, विश्व की वैचारिक चेतना का प्रकर्ष कुंभ में आया हुआ है। चले जाइए इधर, परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी विराजमान है, अपनी बात कह रहे हैं। चले जाइए इधर, परम पूज्य आचार्य कैलाशानंद जी विराजमान है, वो अपनी बात कह रहे हैं। चले जाइए इधर, परम पूज्य शंकराचार्य भगवान और मुक्तेश्वरानंद जी महाराज विराजमान है, वो अपनी बात कह रहे हैं। सबकी अपनी अपनी चर्चा चल रही है। हमारे कथा करने वाले, भागवत करने वाले, भगवान नाम पर बोलने वाले तमाम परम आत्मीय मित्र चिन्मयानंद बापू जी और तमाम लोग वहां पर आपको दिख जाएंगे। दीदी मां का दर्शन हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर जाते आते कहीं संत दिख जाएं, किसी भी नगर में रहते हो आप, तो आप ये मान लेना कि प्रयाग आपके द्वार पर आ गया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्त जहां सरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गोस्वामी जी ने कहा, अब जो बात कह रहा हूं उस पर आपकी मंगल ध्वनि गूंजे संतों के चरणों तक। अगर दूसरे नगर में 5 संतों के आने पर प्रयाग हो जाता हो तो प्रयाग में लाखों संतों के आ जाने पर क्या हो जाता होगा, सोच कर। हम क्या करने आए? हम तो चरण छूते छूते कमर सीधी हो जाए, ऐसे संत विराजे। हम तो केवल उनके मार्ग का पथ बुहारने के लिए आए। हम तो उस द्वार पर अगवानी का कुछ जल छिड़कने के लिए आए। यह विभिन्न विचारों को स्वीकार और सहकार के साथ जीने का महापर्व है कुंभ। गोस्वामी जी ने कहा, माघ मकरगद जब रवि हुई, तीरथ पतहि आव सब हुई। सब आते हैं। भरद्वाज मुनि का आश्रम
जिनका राम के प्रति अत्यंत अनुराग, इसी जगह पर यह जो वैचारिकी का समन्वय है, जो आध्यात्मिक परंपरा है, ये महत्वपूर्ण है। क्या कि ऋषि सत्ता और राज सत्ता, यह संघर्ष पूरी दुनिया में चल रहा है और चलता रहा है। ऋषि सत्ता कहती है कि मैं महत्वपूर्ण हूं, राज सत्ता कहती है कि मैं महत्वपूर्ण हूं। कई बार राज सत्ता ऋषि सत्ता को तर्जनी दिखाने की प्रयास करती है, लेकिन यह भारत है जहां राज सत्ता किसी की भी बदली हो, ऋषि सत्ता का सर्वोच्च सिंहासन रहा है। जब रथ निकलता है, जब पेशवाई निकलती है, तो देखिए कैसे हमारे साधु बैठे होते हैं और कोने पर खड़े हुए, बेला क्षेत्र में आए हुए, दुनिया के किसी भी जगह से आए हुए कोई आईएएस आईपीएस कोने में खड़े होकर सैल्यूट लगाकर प्रतीक्षा कर रहे थे, महाराज गुजर रहे हैं। यह जो ताकत है, यह ऋषि सत्ता है। संस्कार विधि पढ़िए कभी आप, जब शपथ ग्रहण होता है मुख्य न्यायाधीश महोदय का, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति जी कराते हैं। जब शपथ ग्रहण होता है मंत्रिमंडल का, तो राज्यपाल जी कराते हैं, वहां राष्ट्रपति जी कराते हैं। लेकिन राजा का जब राज्य सिंहासन उसे मिलता है युवराज के रूप में, तो संस्कार विधि कहती है कि 7 पवित्र नदियों का जल लाया जाए और उसे स्नान कराया जाए और उसको एक दंड दिया जाए, जैसे सेंगोल रखा हुआ है, और राजा कहता है सर्वदंडवसी, मैं चारों वर्णों के लिए दंड की व्यवस्था करने वाला विष्णु का प्रतिनिधि हूं। और वह राजा जब राजगुरु के चरणों में गिरता है, तो राजगुरु मयूर पंख उसकी पीठ पर मार के कहता है धर्म दंडवसी, यह धर्म का दंड है जो तेरे ऊपर भी है। अगर राजा कर्तव्य से च्युत हो जाए तो उसको मार्ग पे लाने का काम ऋषि सत्ता करती है, ऋषि करते हैं, साधु करते हैं। नई योजनाओं का पूरा प्रयास है, नई बौद्धिक आतंकवाद की आंधी का पूरा प्रयास है कि ऋषि सत्ता कमजोर हो जाए। दुनिया में जिनको यह अहंकार हो कि उनकी कही हुई बात ही महत्वपूर्ण है, उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल, इससे आगे बोले तो मार दिए जाओगे, जला दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। उन्हें कुंभ में बुलाइए, उन्हें प्रयाग में बुलाइए, उन्हें दिखाइए कि वेदांत के ही एक सूत्र के 5 अलग अलग भाष्य करने वाले लोग एक दूसरे के साथ कैसे गले मिल गए। कैसा देश है, कैसी संस्कृति है, गर्व कीजिए इस पर। पूरा संस्कार कहता है कि त्याग करो, दूसरे का ले मत लो, एक पैसा किसी का ना आ जाए। और एक ऋषि कहता है कि जिसका मिले उसका ले लो, लेकिन उसको ये नहीं कहा हमने कि इसको मार दो, इसको जला दो, ये धर्म के खिलाफ बोलना है। उसे भी हमने महर्षि कहा। चारवाक ने कहा यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, जब तक जियो मौत से जियो, उधार लो और घी पियो। और अगर उधार का घी आपने पचा लिया तो किसकी माने दूध पिलाया जो वापस ले लिया। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि इसे मार दो, इसे भगा दो। लोगों ने कहा यह भी महर्षि है। जिन्होंने वेद ना पढ़े हो, जिन्होंने शास्त्र ना पढ़े हो, जिन्होंने श्रुतियां ना पढ़ी हो, जिन्होंने स्मृतियां ना पढ़ी हो, वो केवल कुंभ आ जाए, यहीं से मार्ग निकाल के ले जाएंगे। महाभारत में महर्षि वेदव्यास युधिष्ठिर जी के माध्यम से कहते हैं कि वेदा विभिन्न स्मृति और विभिन्ना, बहुत सारे वेद हैं अलग अलग, बहुत सारी स्मृतियां हैं अलग अलग, बहुत सारे ग्रंथ हैं अलग अलग। नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाणम, किसी भी मुनि का वचन प्रमाण नहीं है। आप ये नहीं कह सकते ये वाली बात ठीक है, ये बिल्कुल फाइनल है, ऐसे नहीं कह सकते। सबके शास्त्रार्थ हैं, सबके विरोधी हैं, सबके खंडन मंडन हैं, सब पर पुस्तकें हैं और शास्त्रार्थ जारी है। वेदा विभिन्ना स्मृति और विभिन्ना नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य सारम निहितम गुहायाम। धर्म का सार क्या है, निहित क्या है, गुह्य क्या है, छिपा हुआ क्या है। यहां महाभारत बोलती है, यहां भारत बोलता है महाजनो ये न कतः सपंथा। बड़े लोग जिस मार्ग पर जा रहे हो, कुछ भी समझ में ना आए तो उसके पीछे चल दो, उसी में पुण्य प्राप्त हो जाएगा, उसी में फल प्राप्त हो। पूरे विश्व में कुछ लोग भारत से हल्ला मचाने जाते हैं,
फेलोशिप ले लेके जाते हैं कहने के लिए कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। भारत में लोकतंत्र खतरे में हो सकता है जहां का एक सामान्य आस्तिक अपने भगवान से लड़ने लगता है, जहां का रहने वाला मेरा सूरदास अपने छोटे ठाकुर कन्हैया से लड़ता है, कहता तुझ पे खेलना नहीं आता है, हार जीत कछु जानत ना है, लड़कन लावत पाप। तेरे नीचे नहीं बसते हैं हम। कौन कह रहा है? भक्त कह रहा है। किससे? भगवान से। कहता है कि ना तो तेरे पिताजी की काटी हुई कॉलोनी में हमारा मकान, जात पात तुमसे कम नहीं, ना जाति तुझसे हमारी छोटी, बराबर की जाति है, तो वही रहे यादव है, मैं ब्राह्मण हूं, बराबर है हम दोनों। जाति पात तुमसे कम नाही, ना हिन बसत तुम्हारी छैया, और ना तेरे घर के नीचे हमने अपनी झोंपड़ी डाल रखी। ये कौन कह रहा है? भक्त कह रहा है। किससे? भगवान से। अति अधिकार जनावत आते, अधिक तुम्हारे हैं कच्छु भैया। तेरे बाप के पास 4 गाय ज्यादा फालतू, इसलिए बदमाशी कर रहा है खेलने में। ये सूर कह रहे हैं। किससे? कृष्ण कह रहे हैं। तो याद वालों, बताना इन मूर्खों को जो पूरे विश्व में भारत का अपमान करते हैं कि हमारा भक्त भी भगवान से लड़ लेता है, इससे बड़ा लोकतंत्र कहां से ढूंढ के? इससे ज्यादा लोकतंत्र कहां ढूंढोगे? अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए। रात के तीसरे प्रहर माता गौतमी शकुंतला को लेकर जाती हैं और राजा के महल में बाहर खड़े होमगार्ड से पूछती हैं, ये दुष्यंत का महल है क्या? होमगार्ड कहता है, जी दुष्यंत का ही महल है। कहती है, राजा से मिल सकती हूं क्या? तो क्या कहता है कवि? बाहर खड़ा हुआ होमगार्ड कहता है, प्रतिहारी कहता है, अविश्वोयम लोकतंत्र से सर्वाधिकार, दिस इज योर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। मान्य मंत्री जी बैठे हैं, मान्य जज साहब बैठे हैं, बिना अपॉइंटमेंट इनसे मिल लो, चलो इनसे तो मिल भी लो, ये तो सड़क के ही मंत्री है। किसी और सांसद विधायक से मिल लो आप, जब तक तीसरी श्रेणी का चिंटू आपका दोस्त ना हो, चिंटू का चिंटू, तब तक आप मिल नहीं सकते। और ये कौन है? ये सम्राट है भारत का, दुष्यंत, पूरे भारत का सम्राट। रात को सो रहा है 3 बजे, बाहर जंगल से एक महिला आई है, वो कह रही है राजा से मिल सकती हूँ। तो बाहर खड़ा हुआ होमगार्ड कह रहा है कि तुम्हारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मिल लो, बजाओ घंटी, अभी आएगा। और घंटा बजाया और दुष्यंत तुरंत बालकनी में निकल के आया कि क्या कहना है। ये लोकतंत्र। कोई मूर्ख कहता मिले तो उसे एक कहानी सुनाना कि ये लोकतंत्र। कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, कहते हैं कि बोलने नहीं देते। इस देश में लोकतंत्र खतरे में होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा निशाना लगा रहा है जंगल में एक हिरन के पीछे, हिरन भाग रहा है। साइंस के बच्चे बैठे हो तो ऐसी डायनामिक्स ना देखी होगी जैसी दिखाई है। इतनी तेज भागा हिरन कि तीर हिरन के ऊपर स्थिर हो गया। जब 2 ट्रेनें पास पास चलती है तो ऐसा लगता है रुक गई एक स्पीड पे। तो कालिदास कहते हैं कि पीछे वाला हिस्सा आगे वाले हिस्से में घुस गया और राजा सोच रहा है तीर तो हिरन पे मारा था, खरगोश क्यों दिख रहा है, इतना छोटा हो गया है। पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात भूयासा पूर्वक आया। क्या सुंदर बिंब है, कालिदास कहते हैं। और हिरन को मारने के लिए दूसरा तीर निकाला तो एक सामान्य ऋषि कुमार, BA फर्स्ट ईयर का लड़का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, और सम्राट को कहता है आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य। ओ राजा, ये आश्रम का मृग है, मारने योग्य नहीं है, तीर नीचे रख ले। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि ऋषि कुमार ये कह रहा है, BA का लड़का कह रहा है देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, ए राजा तीर नीचे रख, कैंपस शुरू हो गया है हमारा, NSG कमांडो बाहर रख। महत्वपूर्ण बात है, राजा कहता है एश प्रतिसंगत है, आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूं, मैं तीर रख लेता हूं। ये आश्चर्य के साथ उसके साथ उसका दोस्त है मांडव्य शर्मा, कवि है वो। मांडव्य कहता है ऋषि का आश्रम है किसी ऋषि का, आओ अंदर चल के देखते हैं। दुष्यंत अंदर जाने के लिए तैयार होता है तो कवि कहता रुक, ये टोपा उतार, ये हथियार रख, ये सोना उतार। क्यों?
विनीत वेशेण प्रविष्ट ज्ञानी तपोवनानि।